बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आपके साथ हाजिर हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.6 फर्स्ट ईयर मैथ्स के लेक्चर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही पार्ट एक ही जैसे टेक्निक से सॉल्व होने हैं। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैं इस वीडियो में 5, 6 कवर कर रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 1 पर। सवाल आपको गिवन है 1+3/4 3.5, ये 3 मल्टीप्लाई 5 है, 3.5/4 इंटू 8, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 8 इंटू 12। सही। हमने से हम करना ये है, पीछे क्वेश्चंस थे उसमें हमने सीरीज को ओपन किया था, इनमें सवाल में सीरीज को क्लोज करना है। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो है 1+x⁴n वाला यूज होगा। 1+nx n(n-1)/2 और ये आगे चलता जाएगा। हमें सिर्फ फॉर्मूले के बाद टोटल 3 वैल्यूज का काम है। हमेशा पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। पहली वैल्यू यहाँ पर भी 1 होगी और यहाँ पे फॉर्मूले तो 1 है ही है और यहाँ पर 1 होनी ज़रूरी है। सही। उसके बाद हमें करना है कंपेयरिंग। सवाल का तरीका याद रखना कि किस तरह सॉल्व होगा। कंपेयरिंग करते हैं सेकेंड वैल्यू को सेकेंड से। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू 3/4 है, फॉर्मूले में सेकेंड वैल्यू n है। तो कंपेयरिंग करेंगे किसको, nx को कंपेयर कर लेंगे किससे, 3/4 से। आपने एक तो सेकेंड वैल्यू कंपेयर करनी है और फिर थर्ड वैल्यू। ये थर्ड वैल्यू है 3/3.54 इंटू 8, इसको इस थर्ड वैल्यू से कंपेयर करना है फॉर्मूले की। n(n-1) x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब याद रख लो 2 होता है, डायरेक्ट 2 लिख लोगे। यहाँ पर है 3 इंटू 5/4 इंटू 8। ये आपने दो वैल्यूज को हर सवाल में कंपेयर करना है और इसी की वजह से, इसी की मदद से सॉल्व करना है। कैसे करोगे, यहाँ से x पहले तो निकालेंगे 3/4x और यहाँ पर हम एक स्टेप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x² नजर आ रहा है ना, इसीलिए। तो अगर x² करूंगा तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 4×4 = 16 x²। सही। और यहाँ पर आके पुट करेंगे, पुट x² पुट करेंगे। और हमेशा याद रखना जब इक्वल्स टू की साइन होती है तो इक्वल्स में बिल्कुल सामने सामने कटिंग होती है। तो 2 1 2, 2 2 4। सही है। तो जो जिस चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी वहां से सॉल्व करते जाओगे। तो n(n-1) x² की वैल्यू मेरे पास है 9/16 x², 9/16 n²। यहाँ पर मैंने गड़बड़ की, यहाँ पर मुझे n ले जाना था, मैंने वहां पर x लिख दिया, ये n है। यहाँ पर भी n लिखेंगे, n²। इक्वल्स टू के बाद है 3 और 5 है, लिखना चाहो तो 3 5 15, 2 8 16। सही। अब इक्वल्स टू में मैंने बताया सामने कटिंग होती है, तो 16 से 16 कट गया, 3 3 9, 3 5 15। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर अगर देखो तो एक n ऊपर मौजूद है, 2 n नीचे, तो एक n भी कटा। यहाँ पर कटिंग में ही अक्सर गलती होती है, तो ये आपसे कटिंग ध्यान से करना। अब ऊपर देखो तरीके से, ऊपर क्या बच रहा है, n-1 और 3, तो लिखोगे 3 उसके बाद n-1। नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे मेरे पास क्या बच रहा है, 16n², तो एक n कटा, एक n बच गया नीचे, ये हो गया। यहाँ पर देखूं तो ऊपर 5 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। n यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड, ये हो जाएगा 3n। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, तो 3n-3 और यहाँ पर हो जाएगा 5n। सारी वैल्यूज एक तरफ रखते हैं, n वाली वैल्यू को n के पास ले जाएंगे। तो ये 5n-3n सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये हो गया 2n। n की वैल्यू निकल गई 3/2। जब आप n निकाल लोगे तो आप n को करोगे पुट, पुट n को पुट करना है आपने यहाँ पर, जिसको आपने यहाँ पर a और यहाँ पर 1, जिसमें भी पुट करना चाहो। बेहतर तो यहाँ पर यही है क्योंकि x² की नीड नहीं है। तो पुट n इन इक्वेशन 1। तो ये है x = 3/4n। तो यहाँ पर n की जगह वैल्यू रखेंगे, x = 3/4। n की वैल्यू मेरे पास क्या है,
-3/2। सही। थोड़ा सा स्टेप कर लोगे तो आसानी होगी, गलती नहीं होगी। तो ये 3/4 लिखा है, इसको जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3। रेसिप्रोकल करने में माइनस ऊपर ही रहता है। अब देखो तो 3 से 3 कटिंग हो गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नीचे आपको नजर आ रहा है 2 बच रहा है, ऊपर नजर आ रहा है 1 और माइनस बच रहा है, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। सही है, तो x आ गया, n आ गया। जब x और n दो चीजें आ जाएंगी तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 1 + x⁻n, ये पार्ट, और यहाँ पर x और n पुट करोगे। x की वैल्यू है -1/2, n की वैल्यू है -3/2। अब इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। सॉरी, ये आंसर आएगा आपका यहाँ पर 1/2। पावर आ रही है -3/2। अब अगर पावर माइनस में है तो अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, तो यहाँ बचेगा 2 पावर 3/2। ये क्यूब पावर 2 पर आ जाएगी, और ये 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 का रूट होता है 2/√2। तो आपका फाइनल आंसर आया ये वाला। तो इस सवाल में आपको बड़ी को वैल्यू ओपन करके दी जाएगी, आपने इस तरह क्लोज करना। जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट में सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करना है। सही है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में अगर देखूं तो वैल्यू दी है 1, 1/2.1/5 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/4, 1/5²। वही हमें फॉर्मूला लिखना है, 1 + x⁻n, 1 + nx, यहाँ पर इक्वल्स का साइन है, nx, फिर n-1/2 फैक्टोरियल x²। तो यहाँ पर हमारे पास कंपेयरिंग करेंगे, तो nx को कंपेयर करेंगे सेकंड वैल्यू से। सेकंड वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी है, सही है, प्लस से प्लस तक की या साइन प्लस माइनस तक की वैल्यूज बनती है। तो 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10। x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/10n। x की वैल्यू आ गई। जब x आ जाता है इसको इक्वेशन 1 का नाम दोगे, और एक और चीज यहाँ करोगे स्क्वायरिंग। सही है, क्योंकि आपको स्क्वायर में आगे पुट करनी होती है। हमेशा स्टेप याद रखोगे तो आसानी होगी। x² इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर 100, और ये n²। ये आपने एक कंपेयरिंग की सेकेंड वैल्यू से। अब आपने थर्ड वैल्यू कंपेयर करनी है n-1/2 फैक्टोरियल का मतलब बताया था 2 होता है x²। यहाँ पर आपके पास 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2, 1/4, और 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो आपको जितनी वैल्यू का पता है सॉल्व होनी है, जैसे सॉल्व होनी है आप वैसे सॉल्व करते जाओ। सही, वैल्यू पुट करोगे तो n-1/2 x² है। x² की वैल्यू आपके पास है 1/100, एंड आपने वैल्यू रख देनी है 1/100 यहाँ पर। सही, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/100n² इज इक्वल के बाद है ऊपर 1 है, नीचे 25 4 ज़ा 100, और 100 2 ज़ा, या 2 और 100 अलग लिख लेता हूँ क्योंकि सामने जिस तरह से आपको कटिंग में इजी हो आप वैसे ही करोगे। तो नज़र आ गया मेरे पास 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हुआ, क्या बचा n-1 ऊपर बचा, 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे, नीचे आपके पास एक n बचा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1। सही, सही। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल में देखो, सवाल में यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, जैसे होगा साइन वैसी आएगी, तो यहाँ पर माइनस। ये चलेगा। अब ये n डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, तो n-1 इज इक्वल टू -n। n की वैल्यू n के पास ले आते हैं, -n यहाँ पर आके +n हो जाएगा, और 1 को वहां ले जाते हैं, +1 है वहां जाके, -1 है वहां जाके +1 हो गया, और n इधर आया, तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू हो गई 1/2। जब आपके पास n आ जाएगा आपने n को पुट करना है आगे, पुट n
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10n। n की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 10, 1/2। रेसिप्रोकल करके काटना चाहो तो अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट कट रहा है इजी तो आप ऐसे भी कट कर सकते। तो ये बचा x इज इक्वल टू 1/5। तो x आ जाए n आ जाए, ये दोनों आने के बाद आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। आपके पास फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स की पावर n है, सिर्फ ये पार्ट लेना है। 1 लिखा, x की वैल्यू लिखी 1/5, n की वैल्यू लिखी 1/2। तो ये एलसीएम लेंगे, 5 1 द 5, 6/5, 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट 6/5। अब ये आंसर इस पर है। सही, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था जिसका सॉल्यूशन मैंने कराया। सही, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ये वैल्यू दी हुई है, सवाल उतार लेते हैं नीचे। पार्ट नंबर 3, 1 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट में दिया है 1/4, फिर 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद दिया 1 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 8, 6, 1/2 का क्यूब। सही है, ये वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, पहले फॉर्मूला लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, एन n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। वैल्यूज यूज करेंगे तो हमारे पास कंपेयरिंग है, यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग। आपको बताया कंपेयरिंग में सेकेंड वैल्यू को और सेकेंड से पहले कंपेयर करेंगे, तो यहाँ सेकेंड वैल्यू फॉर्मूले में एन एक्स है, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 है। और कंपेयर करते हैं क्या, थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू की बात करें, फॉर्मूले में n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर थर्ड वैल्यू है 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सही, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये हो जाएगी 1/8 n। उसके बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग, और साथ साथ ऊपर वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64 n स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, n माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जो वैल्यू कटती जाए आप कट करके लिखते जाओ। यहाँ पर n माइनस 1 बचा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1/64 n स्क्वायर। यहाँ पर है 3 और 8 2 ज़ा 16। अब कटिंग करेंगे, एक n इस n से कट गया, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सही, और कटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही, बचा हुआ लिखते हैं n माइनस 1 बचा ऊपर, नीचे बचा 4 बचा, एक n कटा था, एक बच गया, यहाँ पर 3 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। सही, अच्छा आगे बढ़ते। अच्छा एक चीज़ मेरे को अभी नज़र आ गई, मैंने यहाँ पर 4 लिखने के बजाय 2 लिख दिया है, 4 है दोनों जगह। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। यहाँ पे जब 16 बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर 8 आएगा। सही है, तो कटिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अच्छा ये वाला स्टेप मैं वापस कर दूँ वरना कन्फ्यूजन रह जाएगी आपको। सही, अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 1 का स्क्वायर 1 और 4 4 ज़ा 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू 1/64 n स्क्वायर, 3 और 8 इंटू 16। सही, अब कटिंग करते हैं, एक n से एक n कैंसिल, अगर मैं कट करूँ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64 बनता है, इसलिए 64 कैंसिल। अब रिमेनिंग आपके पास बच गया है
n माइनस वन ऊपर बचा, नीचे एक n बचा, यहाँ 3 बचा, बाकी सारे नंबर कैंसिल। n वहाँ पर चला जाएगा तो n माइनस वन इज इक्वल टू 3n, n की वैल्यू को भी वहाँ ले जाते हैं तो 3n माइनस n, माइनस वन इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू हो गई माइनस वन अपॉन टू। ये आपके पास n आ गया। जब n आता है तो फिर हम करते हैं पुट n इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 1/8n, n की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू, 2 1 2 4 8, x बच रहा है 1/4। नीचे जब भी माइनस बचेगा आपने उस माइनस को ऊपर लिखना होता है, सही। तो आपके पास n और x दो आ गए, तो फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, सही। 1 x की वैल्यू 1/4, n की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू, एलसीएम लेंगे 4 1 4, 4 माइनस वन आ जाएगा 3/4। अच्छा, यहाँ पर एक और गड़बड़ क्या थी कि यहाँ पर सवाल में माइनस जब दिया तो ये भी माइनस आपका चलता जाएगा, सही। यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर एक और जगह भी माइनस आ जाएगा। ये आपका इधर माइनस होगा तो ये आंसर प्लस में बनेगा, सही। यहाँ प्लस आएगा, सही। जब प्लस होगा तो आंसर ऊपर 5/4, पावर माइनस वन अपॉन टू। प्लस करने के लिए, इस पावर के लिए आपने क्या करना होता है, रिवर्स कर देना होता है। तो ये हो जाएगा 4/5 पावर 1/2। रूट ले लेंगे, 1/2 का मतलब होता है 4 का रूट 2, 5 का रूट नहीं निकलेगा। ये मेरा आंसर, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थे, इसके पार्ट वो सॉल्व करा दिए। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर, सही। पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में 1, फिर ये माइनस में, और ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपेयरिंग nx को कंपेयर करेंगे किससे, माइनस वन अपॉन 1 1 1 2 2 4, तो ये माइनस 1/4। x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा 1/4x। सेकेंड कंपेयरिंग करूंगा n माइनस वन, 2 फैक्टोरियल होता है 2x²। यहाँ पर है 1 3 3, उसके बाद 2 4 8, और आगे 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, सही। कंपेयरिंग हो गई। अब सिंप्लीफाइड करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको नाम देंगे 1 का, और यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया x², माइनस खत्म हो जाएगा 1 4 4 16 n², सही। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो n माइनस वन, 2 1 2, 2 4 8, x² की वैल्यू पुट करूँ तो 1/16n²। यहाँ पर 3 1 3 बन रहा है, 4 4 16 बन रहा है। कटिंग करने पे आ जाते हैं तो 16 से 16 की डायरेक्ट कटिंग हो गई, n से n की कटिंग हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन, नीचे एक n बचा, और यहाँ पर 3 बच गया, सही है। ये n मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई, प्लस n है वहाँ जाके माइनस n, माइनस वन इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। जब n आएगा तो n को करेंगे पुट n इन इक्वेशन 1। ये हो जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये तो बाद में स्टेप है। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू -1/4n, -1/4, n की वैल्यू है -1/2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 1/2, सही है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। जब x आ जाता है तो फॉर्मूला लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें पुट करेंगे 1, x की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू -1/2। एलसीएम लेंगे 2 1 2, 2 + 1 3/2, पावर -1/2, 1/2 पावर माइनस में इसको प्लस करेंगे तो अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल
और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो आंसर आ गया 2/3 रूट में। ये आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर था। सही, नेक्स्ट बढ़ते पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कराता हूँ। सारे सवाल है एक जैसे, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से समझ नहीं आएंगे। सही, प्रैक्टिस करने से ही डाउट क्लियर होंगे आपके। पार्ट नंबर 4 में दिया है, और ये पार्ट नंबर 4 ही था हमारा। अब पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर दिया है nx के लिए आपको माइनस दिया हुआ है, 1 1 द 1 3 2 द 6। यहाँ पर आगे के लिए दिया हुआ है n-1 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 3 ज़ा 3, फिर 2 4 ज़ा 8 दिया और 1/3 का स्क्वायर दिया, इसका मतलब 1/9 हो जाएगा। ये आपकी कंपेयरिंग पार्ट हो गई। यहाँ से x निकालेंगे तो -1/6, उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग और इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 6 36। वैल्यू पुट करते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, डायरेक्ट 2 ही लिख दिया करो। सही, n-1, यहाँ पर एक चीज में लिखना भूल गया, एक्स स्क्वायर। सही, 2 फैक्टोरियल की कटिंग करूँ तो 2 4 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ 1/36 n स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 है, 9 4 ज़ा 36। कटिंग कर लेते हैं। 36 से 36 कट गया, एक एन से एक एन कैंसिल, क्या बच गया ऊपर n-1 ऊपर, नीचे एक एन बचा, यहाँ पर 3 बच गया। एन को वहाँ ले जाते हैं, माइनस एन है वहाँ जाके, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू -1/2। ये आपके वैल्यू आ गई n की। जब n आ जाती है तो फिर आपने x को पुट करना होता है, बोले n को पुट करेंगे x निकालेंगे, लो पुट n इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू -1/6n, x -1/6, n की वैल्यू -1/2, 2 1 दा 2 2 3 दा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। x भी आ गया, तो फिर अब फाइनल है 1 प्लस एक्स की पावर n में पुट करने की बारी। x की वैल्यू आपके पास क्या भाई 1/3, n की वैल्यू -1/2, एलसीएम लेंगे तो 3 1 दा 3 4/3, पावर -1/2, पावर माइनस में इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और 1/2 को रूट में करेंगे तो √3/4। 3 का रूट नहीं बनता, 4 का √2 बनता है, इसलिए आप आंसर ये लिखोगे। सही, तो ये आपके पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 5 के 4 5 पार्ट थे, पांचों के 5 सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर करो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। आसानी यहाँ पर यह है, या ये सवाल में फ़र्क है कि यहाँ पर आंसर आपको आगे लिख के दिया है कि ये आंसर आपको लेके आना है। सही, तो मैं आपको इसमें से ये वाला पार्ट सॉल्व करा देता हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस पे कर लोगे। सही, ये है बिल्कुल ही सेम। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, 1, अगर यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो nx को कंपेयर करेंगे 1/4 से, और n-1 2 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे 1 3 ज़ा 3 4 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24। सही, यहाँ पर करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4n, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16n स्क्वायर, इक्वेशन 1। यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। 2 1 दा 2 2 12 ज़ा 24, 3 1 दा 3 3 4 ज़ा 12। सही, कटिंग हो गई। क्या बचा यहाँ पर n-1 एक्स स्क्वायर है, जिसकी जगह 16n स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ऊपर आपके पास 1 बचा, नीचे आपके पास बचा 4। कटिंग करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, n की n से कटिंग, तो n-1 ऊपर बचा है, नीचे 4n बचा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1, 4n को वहाँ ले जाते हैं, n-1 इज इक्वल टू 4n, -1 को यहीं रखा, 4n माइनस n, -n इज इक्वल टू 3n,
n की वैल्यू हो जाएगी -1/3। n आ जाए तो उसके बाद पुट करते हैं n को, तो पुट n इन इक्वेशन 1। अब 1 के अलावा जो नाम दो वो पुट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 1/4n है, सही है। यहाँ वैल्यू पुट करते थे, n की क्या है -1/3। रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा 1/4, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -3/4। n आ गया और x आ गया। उसके बाद आखिरी स्टेप में आपने फॉर्मूला यूज करना, क्या है 1 + x की पावर n, 1 + x पावर n। 1 x की वैल्यू 3/4, n की वैल्यू -1/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 1 4, 4 - 3, 1/4 की पावर -1/3। माइनस पावर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट। तो आपको सवाल में यही आंसर लाना था, तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो सवाल ऊपर जैसे हुए, फर्क ये हुआ कि आंसर आपको सामने मेंशन है कि क्या लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट उम्मीद है आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, सही, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वापस, सही। तो यहाँ तक आके आज की वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।